हाँ, तो पीएन जंक्शन बेटा ये यूजेबल है, अब इसको आप लगाना सीखेंगे। ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये लगेगा आपकी, क्योंकि कोई भी यूजफुल नहीं है, केवल पी टाइप एन टाइप का ऐसे अलग से कोई यूज नहीं है। हमेशा ये पीएन जंक्शन काम में आता है सर्किट में। ठीक है, पीएन जंक्शन का मतलब क्या है? ठीक है, कि आपको इसमें एक तो ये समझिए कि कभी भी ये क्वेश्चन भी आता है, बोर्ड में भी आता है, क्या पीएन जंक्शन ऐसे बन सकता है कि एक पी टाइप लिया एन टाइप लिया और उनकी वेल्डिंग कर दी। ठीक है ना। पी टाइप उठाया एन टाइप उठाया, यहाँ पर वेल्डिंग कर दी, इससे पीएन जंक्शन बिल्कुल नहीं बनता है। जो एटॉमिक लेवल पर कांटेक्ट चाहिए, जो इसका यूज है, वो केवल अलग अलग मटेरियल रह जाएंगे। इधर पूरा वो पी टाइप है एन टाइप रहेगा, वेल्डिंग कर दी, बट स्टिल इट इज नॉट पी टाइप, इस पीएन जंक्शन ऐसे नहीं बनता है पीएन जंक्शन। ठीक है ना। पीएन जंक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, एक ही सिलिकॉन वेफर लेते हैं। देखो सबसे पहले ये सब लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप देख लें मेरे नोट्स में। जो आपका लेक्चर PDF 2 है उसमें दे रखा है, पेज नंबर 8 पे सब है। तो अभी मत देखो, देख लेना, अभी सुन लो आप। तो कभी भी पीएन जंक्शन ऐसे नहीं बनता है कि इधर पी टाइप का स्लैब उठाई और एन टाइप की स्लैब उठाई और यहाँ पे वेल्ड कर दिया बीच में, आप सोचेंगे पीएन जंक्शन बन गया, बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है। पीएन जंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक ही सिलिकॉन वेफर की स्लैब है मान लो ये, और इस पूरे पर आपको वेफर्स पास करते हैं पूरे पे। ठीक है ना। इस पूरी स्लैब पर पहले इसको मान लो आपको एन टाइप फास्ट वो बनाना है, एन टाइप बनाना है, तो पूरे पर फास्फोरस की वेपर पास कर दी। पहले पूरा क्या बन गया है, पूरा की पूरा क्या बन गया, एन टाइप बन गया पहले। ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको आधे को ब्लॉक कर लेते हैं। स्लैब एक ही होनी चाहिए बेटा, स्लैब के टुकड़े करके नहीं जोड़ रहे हैं, देखो समझो इस चीज को। ठीक है ना। सिलिकॉन की जो वेपर है जिसमें आप डोपिंग कर रहे हैं प्योर सिलिकॉन में, तभी तो ये बनेगा ना पी टाइप एन टाइप। तो ऐसे अलग अलग जला के जोड़ देने से ये बिल्कुल पीएन जंक्शन नहीं बनता है। एक ही सिलिकॉन वेफर पर, एक ही कंटिन्यूअस स्लैब पर पहले एन बना दिया। ठीक है। फिर क्या किया, आधे को पूरा ढक दिया, इसको पूरा छुपा दिया, इस पे बोरोन वेपर्स पास कर दिया। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा कर दी, जितना पहले एन किया था उससे बहुत ज्यादा कर दी, तो यहाँ पर मेनली क्या हो जाएगा, ये पी टाइप बन जाएगा। अब ये पीएन जंक्शन तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहला मैंने यही लिख रखा है, एक्सप्लेन पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। तो पीएन जंक्शन बनाने की प्रोसेस कई बार बोर्ड में या वैसे भी पूछ सकता है कभी, क्या हम वेल्डिंग करके कर देंगे तो क्या पीएन जंक्शन बन जाएगा, क्या बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है। पीएन जंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले पूरे एक वेफर पर, पूरे एक स्लैब पर आपको पूरे को एन बना दो या पी बना दो, कुछ भी कर सकते हो, आधे को ढक के फिर आधे पर बहुत ज्यादा उल्टी पास करके, या तो पी है तो एन है तो पी टाइप वेपर पास करके फिर आप इसको पीएन जंक्शन बनाते हो। ठीक है। क्लियर है। बट पीएन जंक्शन ऐसा नहीं कि इतना सा रुक जाता है। अब देखो आगे क्या होता है, ऐसा बना दिया एक बार, बनाते ही क्या होता है, बहुत जल्दी, कोई टाइम नहीं लगता है इस पूरी प्रोसेस में, हम बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। ठीक है। इस प्रोसेस में टाइम नहीं लगता है। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है अब आपको पीएन जंक्शन पर। ये आपको लिखने को भी आएगी बोर्ड में, बिल्कुल क्या होती हैं, तो वो सब लिखा हुआ है। और समझ में तो आना ही चाहिए, ऑब्जेक्टिव कैसा भी बन सकता है। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो देखेंगे अभी अपन, केवीएल से काफी सॉल्व कर लेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है ना। वो अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में। बट ये जो बोर्ड के लिए डेफिनेशन अभी इंपॉर्टेंट चीज हुई है वो ये हुई है, एक तो कंडक्शन प्रोसेस इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सप्लेन करो, ये बड़ा क्वेश्चन आता है। ये नहीं याद करके जाओगे तो क्या लिखोगे, जादू तो है ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है ना। या कहीं से डिराइव कर दोगे, रट के ही जाना पड़ेगा। वो सब लिखा हुआ है आपको, और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, नोट में सब लिख दिया है। ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्शन प्रोसेस बताइए। और एक मेंस या एडवांस में मोबिलिटी, मेन एडवांस में नहीं, मेंस में आपसे पूछ सकता है, मोबिलिटी पूछ सकता है। ठीक है। कंडक्टिविटी पूछ सकता है किसी की भी, जैसे अभी ये निकाली है हमने। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जो पीएन जंक्शन है, देखो इसमें क्या होता है, एक तो आपको डिफ्यूजन करंट आपको पता होना चाहिए अभी पढ़ने के बाद क्या होता है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। दूसरा आपको ड्रिफ्ट करंट पता होना चाहिए। ड्रिफ्ट करंट किसको बोलेंगे हम, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है पीएन जंक्शन पे। ठीक है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है डिप्लीशन रीजन किसको बोलते हैं, क्या है डिप्लीशन रीजन। ठीक है। डिप्लीशन रीजन क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है। डिफ्यूजन करंट क्या होती है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, और डिप्लीशन रीजन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं डिफ्यूजन करंट पे आ रहा हूँ, डिफ्यूजन करंट किसको बोलते हैं। ठीक है ना। डिफ्यूजन करंट से क्या मतलब है, सबसे पहला काम ये है,
डिफ्यूजन करंट किसको बोलोगे? ठीक है, तो डिफ्यूजन करंट का मतलब क्या है बेटा कि देखो आप, अभी एक जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इधर बहुत सारा प्लस होगा, इधर बहुत सारा माइनस होगा, तो एक दूसरे की तरफ भागेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। क्या कह रहा हूँ मैं? जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होल इधर जाते हैं एन इधर चले जाते हैं, एक दूसरे की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाती है इनकी। ठीक है ना? एक दूसरे की तरफ क्या होती है? मूवमेंट शुरू हो जाती है, होल्स इलेक्ट्रॉन्स की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ भागते हैं। तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस पी एन एन साइड्स, होल डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। होल्स पी साइड से एन साइड जाएंगे। ठीक है, पी साइड में होल्स ही बहुत ज़्यादा है, एन साइड में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। तो होल्स विल डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स विल डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन किधर डिफ्यूज करेंगे? एन साइड से पी साइड में डिफरेंस करेंगे। तो करंट जनरेटेड ड्यू टू दिस मोशन, ठीक है, करंट जनरेटेड, क्योंकि हो देखो एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो भी करंट इस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है, होल इधर जा रहे हैं तब भी करंट इस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है। तो current generated due to this such motion of charge carriers just because of their concentration difference is called diffusion current। तो अगर मैं बोलूँ ये P और N है, ध्यान से देख लेंगे एक बार। ठीक है ना, अगर मान लो ये बीच में अभी बनाऊंगा, ये P और N है, तो इस डायरेक्शन में करंट कौन सी चल रही है? ये डायरेक्शन P टू N डायरेक्शन किसकी है? डिफ्यूजन करंट की है। ठीक है, P टू N डायरेक्शन किसकी है? डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन P टू N। दिस इज डिफ्यूजन करंट फ्रॉम P टू N। ठीक है, पी टू एन क्या है? ये डिफ्यूजन करंट है पी टू एन। तो अब आगे क्या है आपका? डिफ्यूजन करंट। ठीक है, पी से एन की तरफ डिफ्यूजन करंट है। और अगर आप इसमें एन से पी की, इस तरह से, अब क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो यहाँ कमी होती जा रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती जा रही है। और इधर क्या होता जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर क्या डेवलप होता जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जा रहा है। और इधर क्या डेवलप होता जा रहा है? नेगेटिव। समझ रहे हैं आप? इधर इधर पॉजिटिव आ गया, एक लेयर बन गई है, और इधर क्या बन गया? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ गए इस तरह से। ठीक है, तो आपकी इधर पॉजिटिव लेयर बन गई है और इधर क्या डेवलप हो गई है? नेगेटिव लेयर डेवलप होने लग जाती है। तो इधर आपका क्या था? ये आपका डिफ्यूजन करंट था पी से लेकर एन की तरफ, जस्ट बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेयर बन गई है इसकी वजह से आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जा रहा है बीच में। अब ध्यान से समझना, तो डिफ्यूजन करंट का रीजन पैदा होने का जस्ट कंसंट्रेशन डिफरेंस था और कोई नहीं था। ठीक है, बट यहाँ पर देखो आपके एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया डिफ्यूजन करंट की चलने से, बीच में क्या पैदा हो गया है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया है इसके बीच। ठीक है ना, ये आपका यहाँ पर ये जो लेयर्स बन गई हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है। अब देखो क्या होगा, अब जो आपके बॉन्ड ब्रेकिंग की जो प्रोसेस थी, ध्यान से सुनो बेटा, ड्रिफ्ट करंट कैसे होती है, किसी बहुत कम लोग समझते हैं इसको। ठीक है ना, सबको गलत इसमें फंडे रहते हैं ड्रिफ्ट करंट के बारे में, तो आप एक बार ध्यान से समझिए ड्रिफ्ट करंट क्यों पैदा हो रही है। ठीक है ना, पहली बात तो लोग ये बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ पर सेपरेशन कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई इतना स्ट्रांग नहीं है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट कर दे बेटा। ठीक है, बहुत ही वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो मैं कहता हूँ कि आपको मैंने क्या बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर कैसे जनरेट होते हैं सेमीकंडक्टर में? बताओ कोई। अनिल बताइए, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर का जनरेशन मैंने कैसे बताया? अनिल एंड में है। इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर कैसे जनरेट होते हैं? बात करी थी ना शुरू में, कहाँ गया अनिल? भी गायब हो गया क्या? कौन है फिर? कौन बताएगा? महक आप बताइए। ये लो, जब रिकॉर्डिंग करके चले जाते हैं यहाँ। हाँ, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है ना बेटा, बॉन्ड ब्रेकिंग से, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग से क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं? ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग से जनरेट हो रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर, तो यहाँ पर वो तो हमेशा चलता रहेगा, हर जगह चल रहा है। ठीक है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी।
ठीक है, तो इस रीजन में भी जनरेट होंगे। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूं मैं, बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, तो इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर आर जनरेटेड, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पेयर आर जनरेटिंग, वो तो जनरेट हो ही रहे हैं। तो जैसे ही इस फील्ड में जनरेट होंगे, अब यहाँ पर जनरेट होंगे, तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन और होल को सेपरेट कर देगा बेटा। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या चले जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इधर होल जाएंगे, तो देखो ये उल्टा कर रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से इस तरह के होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, उसको ये जो जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वहां पे से सेपरेट करना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर भी एक करंट डेवलप हो जाती है। बट इस करंट की डायरेक्शन देख लो, इलेक्ट्रॉन इधर भेज रहा है तो इधर करंट होगी, होल से भी इधर होगी। ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर कीप जनरेटिंग इन दिस रीजन, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेपरेटिंग बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो करंट प्रोड्यूस्ड इन दिस मैनर, इस वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। तो आपको समझ में आ रही है कि ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। बात क्लियर है बेटा। ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट। तो इक्विलिब्रियम में दोनों बैलेंस रहती हैं, जितना इधर चल रहा है उतना इधर चल रहा है, तो कोई करंट नहीं है, इक्विलिब्रियम पे आके ऐसे स्टेबल हो जाता है। बस एक बार हो गया। ठीक है, क्लियर है। फिर आपका क्या होता है, क्योंकि थर्मल, अब देखो स्टेबल कैसे हो जाता है कि ये सब इधर जनरेट हो गया जितना होना था, जस्ट बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस। ठीक है। फिर इधर आपके बॉन्ड ब्रेकिंग इधर चलती रहेगी, इधर भी करंट चलती रहेगी, तो नेट सम इसका जीरो हो जाता है। ठीक है ना, नेट सम यहाँ पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। बात क्लियर है। बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटिंग। ठीक है। दीज आर सेपरेटेड, तो ये रीजन डिप्लीशन रीजन कहलाता है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर रह नहीं सकता बेटा, ये तुरंत सेपरेट कर देगा। ठीक है, तो कंटिन्यूस जनरेट हो रहे हैं, कंटिन्यूस सेपरेशन चल रहा है, इधर भी चल रही है, इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर ये कोई भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर को रहने नहीं दे सकता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हैंस ये जो रीजन जनरेट हुआ है, ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन बोलते हैं इसी को। क्या कहलाएगा आपका, डिप्लीशन रीजन कहलाएगा। तो ये तीन कंसेप्ट है इसमें, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट एंड डिप्लीशन रीजन। तो आपको क्लियर होगा बेटा कैसे जनरेट हो रही है। सबसे पहले कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण डिफ्यूजन करंट जनरेट होती है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ से इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेपरेशन के कारण ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस होती है। ठीक है। और ये रीजन जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं रह सकता है, दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं रह सकता है। ठीक है। और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस तरह। कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अगर यहाँ से आपको अब क्रॉस कराना है किसी चार्ज कैरियर को, तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। या एनर्जी उसको सफिशिएंटली हाई देनी पड़ेगी, सफिशिएंट पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा, तो वो बैटरी करेगी जब बैटरी लगेगी इसमें। ठीक है। अभी ये जो डिफरेंस है यहाँ पर, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। तो पीएन जंक्शन का बैरियर पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं, अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो ये पूरी कहानी बता देंगे, लिखी हुई है, आप थोड़ा भी लिख देंगे तो आपका भला हो जाएगा। ठीक है। बट पता होना चाहिए कि आपसे पूछे ड्रिफ्ट करंट क्यों जनरेट हो रही है, और आप लिख दो बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस, तो गलत हो जाएगा मेंस में भी, बता रहा हूँ। ठीक है ना, इतना बेसिक सेंस रखना है कि डिफ्यूजन करंट इज जनरेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस, ड्रिफ्ट करंट इज जनरेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज कैरियर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लीशन रीजन। इक्विलिब्रियम पे सब नॉर्मल है, जब तक बैटरी नहीं लगाएंगे आगे कोई प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टर्न से वही टारगेट है, हम डायोड समझने वाले हैं। तो डायोड क्या होता है, सिंपल है यही, पीएन जंक्शन ये आपका डायोड कहलाता है। बस आप क्या करते हो, ये आपका पीएन जंक्शन था ऐसा, फिर से मैं ऐसे दिखा रहा हूँ इसको प्लस माइनस करके, आप दोनों जगह मेटल के कांटेक्ट लगा देते हो सर्किट में कनेक्ट करने के लिए।
ठीक है ना। यहाँ पे मेटल के कांटेक्ट लगा देते हो जिससे आप इसको सर्किट में कनेक्ट कर पाओ। और फिर इसका सिंबल भी देखेंगे अपन कैसे डिनोट करते हैं। तो ये डायोड बन जाएगा। इसके बाद हम सर्किट से डीलिंग शुरू कर देंगे, और वो सर्किट पे प्रॉब्लम तो आती है मेंस में। मेन टारगेट वही रहता है। ठीक है, कि डायोड कुछ लगा हुआ है, इसके करंट पूछिए डायोड में से, या पोटेंशियल डिफरेंस कुछ पूछा है, तो उस पर अपन नेक्स्ट टर्न से शुरू करेंगे। बट बेसिक मैंने आज करा दिया जिससे हम उस तरह की प्रॉब्लम शुरू कर पाए। यही आपका सर्किट में लगता है, इससे पहले का कुछ नहीं लगता। ठीक है ना, कभी उठा के सिलिकॉन को सर्किट में लगाने से कुछ नहीं मिलेगा, या डायरेक्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर को सर्किट में लगाने से कुछ नहीं मिलेगा। सर्किट में लगेगा तो ये लगेगा आपका टू टर्मिनल डिवाइस दैट इज कॉल्ड डायोड। वो क्या है, पीएन जंक्शन। अब देखेंगे इसमें बैटरी लगाने से क्या होता है। ये लगेगा सर्किट। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। और अभी 2 लेक्चर